Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next part of chapter number 7, Introduction to HTML5. Our today's topic is creating an HTML document. To create HTML documents, you will use Notepad. Let us discuss how to create HTML document using Notepad. Open Notepad by clicking on Start, Windows Accessories, Notepad. The Notepad window will appear. Type the HTML code as shown in the figure. Click on File, Save option. The Save as dialog box will appear. Select the target folder to save the file and mention the name in File Name text box with an extension .html. Click on Save button. वो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आपको कभी भी इफ़ यू वांट टू राइट HTML कोड यू हैव टू यूज़ नोटपैड, आपको नोटपैड को यूज़ करना है। तो सबसे पहले नोटपैड आता कहाँ से है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, विंडोज़ एसेसरीज पे जाइए एंड देन क्लिक ऑन नोटपैड। ऐसा आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हेयर यू हैव टू टाइप द कोड। कोड की डिस्कशन हम थ्रू आउट द चैप्टर में करेंगे, तो अभी हमारे लिए कोड इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज कि हमने कुछ कोडिंग करनी है इन HTML लैंग्वेज। वंस माई कोड इज रिटन आई हैव टू सेव दिस प्रोग्राम। कोड लिखने के बाद मुझे इसको सेव करना है, तो सेव के लिए भी मैं कहाँ जाऊँगी, फाइल के ऊपर आई विल क्लिक ऑन फाइल, देन आई विल क्लिक ऑन सेव। सेव पे क्लिक करते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर फाइल एंड द फाइल टाइप। ठीक है, आपको फाइल का नेम और फाइल टाइप स्पेसिफाई करना है। तो जब आप फाइल नेम लिखोगे ना, आपने ये ध्यान रखना है कि आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द फाइल आपको .html लिखना है। मतलब मान लो आपने कोई कोड लिखा, आप उसका नेम लिखना चाहते हो प्रोग्राम 1, प्रोग 1 लिखना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोग 1 के बाद आपको .html लिखना कंपलसरी है, या फिर .htm, दोनों ही इसकी एक्सटेंशंस होती हैं। यहाँ से कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपने ये जो फाइल बनाई है ना, ये किस टाइप की है, HTML नेचर की है। इट इज़ कंपलसरी। एक बार आपने HTML में सेव कर लिया, अब आप इसको देखना चाहोगे। HTML लैंग्वेज किस लिए यूज़ कर रहे थे हम, वेबसाइट या वेब पेजेस बनाने के लिए। और किसी भी वेब पेज को देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। आपने अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, अपनी कोडिंग कर लिया, अब आपको उसको व्यू करना है। तो व्यू करने के लिए यू हैव टू ओपन एनी ऑफ द वेब ब्राउजर। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ वेब ब्राउजर्स के नेम पढ़े थे, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा। तो टुडे जो हम इस बुक में यूज़ किया हुआ है वो है गूगल क्रोम। तो आज हम ये देखेंगे कि गूगल क्रोम की हेल्प से आप कैसे देख सकते हो। वो यहाँ ये बोलता है कि अनलाइक अदर ब्राउजर्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम डज नॉट हैव मेन्यू बार। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स की ना मेन्यू बार्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके अपना सीधा से ओपन कर सकते हो जो भी आपको फाइल ओपन करनी है। लेकिन यहाँ पे कोई मेन्यू बार है ही नहीं। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि आप अपनी फाइल को पहले लोकेट कैसे करोगे। देखो, गूगल क्रोम तो खुल गया, लेकिन उसमें आपको बताना तो पड़ेगा ना, मुझे ये फाइल ओपन करनी है। कोई मेन्यू बार ही नहीं है, कोई टैब ही नहीं है, तो कैसे ओपन करोगे। तो वो कहता है, यहाँ तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर लो, Ctrl+O। किसको यूज़ कर लो, Ctrl+O। वहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ वो आ जाएंगी फाइल्स, उसमें से सिलेक्ट कर लो जहाँ पे, जिस डायरेक्टरी में जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे समवेयर, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस बार में अपनी ड्राइव का नेम लिखना है जहाँ पे तुमने अपनी फाइल को सेव किया था। तो एंटर द लेटर फॉर द ड्राइव इन विच योर HTML फाइल इज प्रेजेंट इन द एड्रेस बार ऑफ गूगल क्रोम। मान लो हमारी सी ड्राइव में सेव्ड है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर की। द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ऑन दैट पर्टिकुलर ड्राइव विल बी डिस्प्लेड एज लिंक्स इन द क्रोम विंडो। तो जैसे आप नेक्स्ट वाली डायग्राम में देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी भी फाइल्स थी, डायरेक्टरीज थी, सी ड्राइव में सारी ओपन हो गई है। नाउ नेविगेट टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द HTML फाइल यू वांट टू ओपन बाय क्लिकिंग द लिंक्स। अब इनमें इतनी सारी डायरेक्टरीज एंड फाइल में से जहाँ पे भी आपका सेव है उस पर क्लिक करते जाइए। जो आपकी HTML फाइल है उस पर क्लिक कर दो। जब आप एग्जैक्टली अपनी फाइल पे पहुंच जाओगे और उस पर डबल क्लिक करोगे, तो वो वाली फाइल आपकी वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कि आपका वो जो कोड था अब वो कैसा वेब पेज और कैसा दिखता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही है, क्लिक ऑन द HTML फाइल वंस यू हैव फाउंड इट इन द लिस्ट द फाइल विल बी डिस्प्लेड इन द क्रोम विंडो। ओके क्लास, अब भी जो हम आगे से टॉपिक करेंगे ना,
ये आपके यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग HTML। यहीं से आपकी एक्चुअल कोडिंग, यहाँ से आपकी थ्योरी पार्ट स्टार्ट होता है बेसिकली, बट इससे आगे आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको कोड बनाना है तो जिस जिस चीज़ों से HTML लैंग्वेज बनी है, आज का टॉपिक सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसिस्ट कर रहा है कि जिनसे आपकी HTML लैंग्वेज बनी हुई है। ठीक है, तो HTML की जो कोड है ना, वो इन एलिमेंट्स बना है, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, टैग, एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स, इनसे मिलकर आपकी HTML के लैंग्वेज या कोड बना हुआ है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज, और एक बार हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर हम आगे आराम से कोडिंग कर सकते हैं इन HTML। तो सबसे पहले आता है आपका टैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जैसे हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक एटम होता है, उसी टाइप से टैग्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक वेब पेज के। दे कंटेन एलिमेंट्स दैट डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, ये वही एलिमेंट्स है जो डिफाइन करेंगे, जो बताएंगे कि किसी वेब पेज पे इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले होगी या फॉर्मेट होगी। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन टेक्स्ट आइटम्स सच एज इमेजेस, लिंक्स एंड लिस्ट ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो आप सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ उस पर लिख सकते हो, आप नॉन टेक्स्ट आइटम भी, मान लो आप कोई पिक्चर डालना चाहते हो, यानी कोई इमेज, यानी कोई, या फिर कोई लिंक डालना चाहते हो, कोई लिस्ट डालना चाहते हो, तो यू कैन ऐड दोज ऑल्सो। Tags do not appear in the browser window, but they affect the display of a text and non-text items in it. टैग्स जो होते हैं ना, वो आपकी ब्राउजर विंडो में नहीं आते, ठीक है, बट दे इफेक्ट द डिस्प्ले ऑफ द टेक्स्ट। ईच टैग इन HTML फॉलोज डिफरेंट रूल्स एंड सिंटेक्स। हर टैग का अपना अलग रूल है और अपना अलग सिंटेक्स है। दीज आर नॉट केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल्स, टैग नेम अगर स्मॉल लेटर्स में लिखे या कैपिटल लेटर में लिखे तो उसका सेम ही इफेक्ट रहता है। द HTML टैग्स और कमांड्स are inserted below and after the text. Each tag giving a specific instructions begins with a less than sign and ends with a greater than sign. तो ये बात याद रखना, जो भी चीज़ आपकी इन दो साइन के बीच में है वो आपकी एक टैग है। टैग का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, उस टैग के अंदर कोई जेन्युइन नेम होगा और उसकी हेल्प से क्या होगा, वो कंप्यूटर को पहले से पता होगा कि उसका मतलब क्या है। आप उस टैग के बीच में ना कुछ भी चीज़ डालिए, जब वो टैग को यूज़ करोगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन कुछ परफॉर्म करेगा। अभी हम देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देखते हैं, द टैग फॉर डिफाइनिंग अ पैराग्राफ इफ पी। अब मान लो आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो यू आर गोइंग टू यूज द टैग पी। हमें कैसे पता ये टैग है? क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में हमने एक अल्फाबेट को डाला हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ वर्ड, लेटर, एनीथिंग। तो आपने उसके बीच में पी को डाल दिया, तो जैसे ही पी देखेगा ना, एंगुलर, इनको एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, जैसे ही आपने देखा कि एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में पी है, तो कंप्यूटर समझ गया भाई ये तो है पैराग्राफ टैग की स्टार्टिंग। अब इस पी के बीच में ये पी ऐसे होगा, नाउ राइट योर टेक्स्ट। जो भी पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं, 4, 5, 6, 10, 20 लाइन्स का लिख दीजिए, एंड आफ्टर डूइंग दैट जस्ट क्लोज दिस पी। ये है आपका स्टार्टिंग और ये आपका एंडिंग टैग। यहाँ से कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि अब आप एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करो, तो इसके अंदर आप जो भी लाइंस लिखोगे ना, वो सारी उनको पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे ये होता है ना एक पैराग्राफ है, दिस इज योर पैराग्राफ, तो इस फॉर्म में वो ब्राउजर में शो करेगा। और जब आप ये वाला टैग लगा दोगे ना, क्लोजिंग वाला, तो यहाँ पे कंप्यूटर को पता चल जाएगा, अच्छा अब यहाँ पे तुमने क्लोज कर दिया, अब इसके बाद अगर कोई लाइन आती है तो वो इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, जब मैं इसको एंड कर दूंगी तो उससे कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि जो इनके बीच में थी लाइंस, दे वर अ पार्ट ऑफ दैट पैराग्राफ, बट नाउ लाइंस आफ्टर दिस क्लोज्ड पी टैग आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ, तो वो नेक्स्ट लाइन में सेपरेटली आपका शो होंगी। तो ये होते हैं टैग्स, जो मैं आपको कह रही थी कि हर एक टैग का अपना खुद का अलग डिफरेंट फंक्शनिंग होती है, इसीलिए टैग्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कंप्यूटर को पहले से पता है। जब आप ये लिखोगे ना पी, तो कंप्यूटर को पता है इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ है, यूसेज उसको पहले से पता है। आपने क्या करना है, इन टैग्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा टैग क्या करता है, और फिर अकॉर्डिंगली इन टैग्स के बीच में आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और जो उस टैग का मीनिंग होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा इन द वेब ब्राउजर। तो बेसिकली टैग्स का काम ये होता है। तो वो यही बोल रहा है, यू यूज पी टैग before the block of text that you want to designate as a paragraph. This is the opening tag. At the end of the tag block, you place close P. This is the closing tag or off tag. So to define a paragraph, you will have to type the following. पहले आपने स्टार्टिंग दिखानी है, फिर सम टेक्स्ट डिफाइन करना है, देन यू हैव टू क्लोज। जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको आप ऑन टैग बोलते हो, और जो क्लोज वाला होता है उसको आप ऑफ टैग बोलते हो।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स एंड HTML कंसिस्ट ऑफ ऑन टैग, कंटेंट एंड ऑफ टैग, वो हमने पढ़ लिया। HTML एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। वही चीज़ है, अभी आपको इसका मतलब पहले समझा देते हैं फिर हम समझेंगे। देखो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। कंटेनर टैग कौन से होते हैं? जो ऑन ऑफ दोनों को कंसिस्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पी टैग बताया, पी स्टार्ट भी होता है, पी के बीच में कुछ डेटा आता है और फिर पी एंड भी होता है। इसी टाइप से अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब क्या होता है? यू वांट टू मेक टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप उसको डार्क करना चाहते हो रिमेनिंग टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में, तो आप कौन सा टैग यूज करते हो? बोल्ड टैग को। तो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ बी लिख दोगे ना एंगुलर ब्रैकेट्स में, तो उसका मतलब बोल्ड है। तो वो बी लिखोगे, आपने कुछ डेटा डाला, उसको बंद कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा इसके अंदर है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट और ऑन और ऑफ दोनों टैग्स को यूज करते हो ना, तो वो होते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर नोन एज कंटेनर एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स में क्या आता है? कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ना आपके सिर्फ स्टार्ट तो होते हैं लेकिन एंड नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है, इन टैग्स में कोई डेटा नहीं होता। जैसे आपका एक टैग है BR, BR का मतलब होता है ब्रेक। जैसे आपका एंटर होता है ना कंप्यूटर के अंदर, वैसे BR का मतलब क्या है? एंटर है। ठीक है, ये ब्रेक कर देगा और न्यू लाइन में पहुंच जाएगा। ये न्यू लाइन ऑपरेटर है HTML के लिए। जैसे आप एंटर की को प्रेस करते हैं MS वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, मतलब बेसिक जनरल सॉफ्टवेयर में, टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली HTML के अंदर एंटर की वर्क नहीं करती। अगर आप एंटर प्रेस भी करते हो तो वो उसको कंसिडर नहीं करता। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू यूज BR टैग। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक। लेकिन अब क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक ब्रेक ही तो शो करना है, आपने किसी डेटा के ऊपर तो इफेक्ट नहीं लाना था, तो जैसे ही आप BR लिखोगे तो उसके साथ आपने जो लाइन लिखी होगी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। इसलिए ऐसा जब कुछ होता है ना, तो आपको इसको एंड नहीं करना पड़ता। जो जिन टैग्स को आप ऑफ टैग नहीं होता, जिनको आप एंड नहीं करते हो, वो किसके आते हैं? वो एम्प्टी टैग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन only on tags, they do not have off tags, these elements do not enclose data। वही बात मैंने बोली, क्योंकि इसमें डेटा का कोई रोल ही नहीं होता, इसलिए इंस्टेड दे डू सम फंक्शन ऑन देयर ओन, ये अपना ही कुछ काम करते हैं। अगर आपको एक एंटर चाहिए तो BR लगा दो, नेक्स्ट एंटर चाहिए तो एक और BR लगा दो, जितने एंटर्स चाहिए उतने BR लगा दो, उसके बाद जो भी आप चीज लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो इसका इसका डेटा से कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए क्या है, हम इनके साथ ऑफ टैग नहीं लगाते। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? एम्प्टी टैग्स। Next is attribute. Attribute क्या? It is the property that provides additional information about an HTML element. देखो एट्रीब्यूट का सिंपल मीनिंग क्या है? तुमने कोई टैग यूज किया, ठीक है, मान लो एक HR टैग होता है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बताता है हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ। ठीक है, अब तुम इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाना चाहते हो कि कितनी। ठीक है, जैसे हम पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बुक का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। मान लो तुमने बैकग्राउंड लगानी है, तो तुमने बैकग्राउंड लिख दिया। अब तुम बैकग्राउंड के साथ उसको कलर भी तो बताओगे ना, कि मैं पिंक कलर लगाना चाहती हूँ, ग्रीन कलर लगाना चाहती हूँ, या येलो कलर लगाना चाहती हूँ। तो ये जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो ना, वो क्या है? आपका एट्रीब्यूट है। मान लो आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट, फॉन्ट का फेस चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, तो यू हैव टू स्पेसिफाई ना कि फॉन्ट का साइज आप 14 रखना चाहते हो, फॉन्ट का फेस आप कैलिब्री रखना चाहते हो, ठीक है, फॉन्ट का कलर आप पिंक रखना चाहते हो। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यही आपके एट्रीब्यूट्स हैं। टैग का नाम तो फॉन्ट था, लेकिन फॉन्ट के साथ आपने ये बताया ना कि फेस की वैल्यू में ये रखना चाहती हूँ, कलर की वैल्यू में ये रखना चाहती हूँ, साइज की वैल्यू में ये रखना चाहती हूँ। तो व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद योर टैग, तो उसको आप क्या बोलते हो? एट्रीब्यूट बोलते हो। तो attribute is the property that provides additional information about an HTML element. It enhances the functionality of a tag. An attribute is always specified inside the opening tag. Opening tag के साथ रखा जाएगा, end वाले में कभी कोई attribute नहीं आता। An attribute consists of two parts, a name and a value. वो हमने देख ही लिया, नेम क्या रहेगा? जैसे साइज नेम है और 14 उसकी वैल्यू है, कलर नेम है, पिंक उसकी वैल्यू है, फेस नेम है, कैलिब्री उसकी वैल्यू है। तो ये हमेशा एक नेम वैल्यू पेयर में आता है। नेम इज द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू सेट एंड वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट वैल्यू इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम हमेशा कोट्स में डालते हैं। वी कैन यूज मोर देन वन एट्रीब्यूट इनसाइड अ टैग। फॉर एग्जाम्पल द विद एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग। अब इसमें इसने एग्जाम्पल किसका ले रखा है? HR टैग का। HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल।
तो यही बता रहा है कि जो विद एट्रीब्यूट है ना HR टैग का, स्पेसिफाइज द विद ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन पिक्सेल्स और परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट जो विद होती है वो 100% होती है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे 100% बाय डिफॉल्ट है, अगर तुमको उसकी विद 50% करनी है तो तुमने पहले टैग का नाम लिखा, फिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी को लिखा और फिर तुमने उसकी वैल्यू जो भी डालनी थी वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो इससे होगा का हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 50% ऑफ द पेज को कवर करेगा। एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड। अगर तुमने HTML का कोड लिखना है तो उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। पहला रूल ये है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, सो हेड एंड हेड हैव द सेम मीनिंग। मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम चाहे टैग्स को स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में बोलो, मीनिंग उसका सेम रहेगा। लेकिन वो बोलता है लोअर केस रिकमेंडेड होता है। Container tags should always be enclosed because an unclosed tag can lead to undesired results. देखो कंटेनर टैग्स कौन से थे, जिनका स्टार्टिंग भी था जिनका एंड भी था। वो कह रहे हैं कि इनको एंड करना जरूरी है। अभी कारण क्या है, मान लो तुमने इसको एंड ही नहीं किया, ठीक है, हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने इसको एंड नहीं किया। तो अभी आप जितना कुछ भी पूरे इसमें लिखोगे ना कोड में, वो सारा पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एंड तो किया ही नहीं, तो कंप्यूटर तो सारे को ही उसमें ले लेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो यही बोल रहा है कि अगर तुम कंटेनर टैग्स को, या तुमने मान लो बोल्ड के लिए बी टैग स्टार्ट तो किया, उसको एंड नहीं किया, तो जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा इट विल कम इन बोल्ड। मान लो तुम्हें सिर्फ टाइटल को बोल्ड में रखना था, तुमने स्टार्ट तो कर दिया बी को, लेकिन उसके बाद का जितना भी टॉप तुमने क्लोज नहीं किया, तो क्लोज ही नहीं किया तो कंप्यूटर तो सारे को बोल्ड मिलेगा। उसको क्या पता आप कहाँ पे आप टाइटल में करना चाहते हो, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, आपको तो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको एक एक चीज बतानी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इसलिए इट इज कंपल्सरी, इट इज रिकमेंडेड, it is important to close your container tags. Values given to the attributes should be enclosed within quotes, especially if the value contains any blank space. वो बोलता है कि वैल्यूज गिवन टू द एट्रीब्यूट्स, आप एट्रीब्यूट्स को भी वैल्यू देते हो ना, जैसे 14 15 पिंक ब्लू, तो उसको आपने डबल कोट्स में डालना है इफ द वैल्यू कंटेन्स एनी ब्लैंक स्पेस। स्पेशली जैसे इक्वल टू पिंक है या नेवी ब्लू लिख रहे हो या कोई स्काई ब्लू लिख रहे हो, तो उसको आपको डबल कोट्स में डालना कंपलसरी होता है। एट्रीब्यूट वैल्यूज कैन बी केस सेंसिटिव। वो बोलते हैं कि अब ये जो वैल्यूज डालते हो ना आप, पिंक ब्लू ग्रीन, ये केस सेंसिटिव हो सकती है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। मतलब स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स विल बी डिफरेंट। When the tags are embedded, that is when you start a tag with another tag, you need to close the inner tag before closing the outer tag. Example simple सा बना लेते हैं, या इसने दे ही रखा है, इट इज एक्चुअली गुड एग्जाम्पल। हम सिर्फ इतने एग्जाम्पल को देखते हैं। इसने पैराग्राफ स्टार्ट किया, पैराग्राफ में इसने कहा कि ये बोल्ड भी होना चाहिए। बोल्ड के बाद मान इसको हेलो चाहिए, हेलो लिखा। अब वो कहता है कि हेलो के बाद अब क्लोज करना है, तो पहले बी क्लोज होगा या पी। तो वो कह रहा है क्योंकि बी बाद में स्टार्ट हुआ तो पहले बी को क्लोज करो और लास्ट पे फिर पी को क्लोज करो। तो वो ये कह रहा है कि जब भी आप टैग्स को ऐसे करोगे ना, टैग्स के अंदर एम्बेडेड करोगे, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आएगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो इनर मोस्ट टैग होगा ना वो पहले क्लोज होगा और आउटर मोस्ट टैग जो होगा वो बाद में क्लोज होगा। टैग नेम्स शुड नॉट कंटेन स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल बॉडी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पेलिंग्स का बहुत इसमें होता है। ये नहीं है कि बॉडी टैग होता है, एक बॉडी नाम का टैग होता है, इसके अंदर आपका सारा HTML का कोड आता है। तो इसमें ये नहीं है कि तुम टैग के नेम में स्पेसेस देना स्टार्ट करो, दैट इज इनकरेक्ट। बड़ा छोटे का ठीक था, बट आप ऐसे नहीं कर सकते स्पेलिंग में। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दिस इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, मतलब सिंपल है, इसको स्टार्ट करो BR लिखो, क्लोज करो, इस पूरे के अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन starting and closing angular brackets. So class, this was the last topic and I hope you have understood this topic. Thank you.